दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो कि सांसद हैं नगीना से, उन्होंने अभी बयान दिया है कि जब से मैंने यूजीसी का समर्थन किया है तो सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है हमारे लोगों को पीछे ले जाने के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब मेरी रैली होती है तो मेरे स्थान चेंज करवा दिए जाते हैं। आपने देखा कि पहले मैंने परमिशन ली थी, जिस जगह की उस जगह ना होकर दूसरी जगह मुझे परमिशन दी गई थी और मुझ पर हमला करवाया गया। सरकार लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है मेरे साथ, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। और जब से मैंने यूजीसी के समर्थन में मोर्चा लिया तब से मेरे खिलाफ सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। ये चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं अपने बयान में। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। यदि योगी सरकार की बात की जाए या फिर मोदी सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो लगातार वो हमलावर हो रहे हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं। ये प्रियांशु कुमार के द्वारा पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में लिखा है कि नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ का सरकार व विरोधियों को घेरते हुए बड़ा बयान। जब से मैंने यूजीसी के समर्थन में मोर्चा लिया तब से मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति था। वो जितना रोकने की कोशिश करेंगे मैं उतना आगे बढ़ेंगे। जो हमें धमकी दे रहे हैं वो आराम से घर बैठे हैं। इन संगठनों के पीछे सरकार है। अधिकारी भी हमें रोकने व अपने आकाओं को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पोस्ट में कहा है और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आप जितना मुझे रोके लोगे उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये बड़ी पोस्ट थी चंद्रशेखर आजाद को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब से मैंने यूजीसी के फेवर में यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी, मोर्चा लिया था, मैं अकेला आदमी था लेने वाला, तब से एक बहुत शानदार मुहिम मेरे खिलाफ चलाई जा रही है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति जो है व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, मैं का प्रयोग करते हुए, कि हमारा जो दल है और मैं स्वयं भी, हम राजनीति ही देश के कमजोर वर्गों के लिए कर रहे हैं, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान को, और जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो, उनके अधिकार कैसे बचे, इसीलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरोध में कौन है। जब हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों मुसलमानों के लिए काम करेंगे, सिख जैन बौद्ध ईसाइयों के लिए काम करेंगे, तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेंगे। तो उनसे हमें लड़ना नहीं है, ना घबराना है, उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें तो इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियों का, साजिशों का सामना करना है और दिमाग से लड़ाई लड़नी है। वो जितना हमारे लोगों को रोकने काम करेंगे, मैं कहता हूं उससे ज्यादा लोग, और ये आप समझ लो, इन सब के पीछे सरकार है। मेरी बात को आप याद रखना। वरना आप बताओ, जिस आदमी पे गोली चली हो, जिस आदमी की हत्या का प्रयास किया गया हो, जिस आदमी को धमकी दी जाती हो, धमकी देने वाले घर में बैठे हैं और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे। उनकी परमिशन एक दिन पहले करते हैं, जब रैली का समय आ जाता है, उनको मंच लगाने का भी सही मौका नहीं देते। ये जब से रैलियां स्टार्ट हुई, किस तरह का ये कोई सहयोग है, प्रयोग है? आगरा की रैली का स्थान बदल दिया, कन्नौज की रैली का स्थान बदल दिया, जो संत कबीर नगर में रैली उसका स्थान बदल दिया, जौनपुर की रैली का स्थान बदल दिया। तो अभी भी आप देखो, बिल्कुल जंगल में करवाते हैं रैली की, भाई बहुत कम लोग पहुंच पाए। पूरा एडी चोटी का जोड़ लगाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए अधिकारी बेचारे, कि हम लोग ये साबित कर दें कि सरकार देखिए सर, हमने वहां बिल्कुल सहयोग नहीं किया, बहुत दूर कर दिया, देखिए बहुत कम लोग आए, नजदीक होती तो बहुत ज्यादा लोग आते। इस तरह का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। कमजोर वर्गों को समझ आ गया कि जो आज कम सत्ता में नहीं है तब उनके साथ नहीं खड़े, कल सत्ता में होंगे तो उनके लिए कैसे खड़े हो जाएंगे। आज तो ज्यादा समाज के साथ खड़े होकर दिखाना था। यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब किए, जो लोग कहते थे दलित पिछड़ों के हितैषी हैं।